नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। सागर में रीजनल इन्वेस्टर समिट रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आज आयोजन हो रहा है। कॉन्क्लेव का सीएम डॉक्टर मोहन यादव शुभारंभ करेंगे। देश और विदेश के उद्योगपति शामिल होंगे। आपको बता दें, अलग अलग क्षेत्र में निवेश होने की संभावना है। प्रदेश के विकास को इससे रफ्तार मिलेगी। तो ये बड़ी खबर आज हम आपसे साझा कर रहे हैं। आज इन्वेस्टर समिट है, जहां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। बता दें, प्रदेश को विकास की राह पर आगे और बढ़ाने के लिए इसका आयोजन हो रहा है और मध्य प्रदेश में निवेश बढ़े, इस उद्देश्य के साथ कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं सागर से, जहां रीजनल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की बताई गई 4 कैटेगरी पे पूरा ध्यान दे रही है। खास करके युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मध्य प्रदेश में तलाशने के लिए और गरीबों का भला करने के लिए महिला, किसान, सभी प्रकार के उद्यमी लोग लगाए। अभी तक के रिस्पांस के आधार पर कह सकता हूँ 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट का अभी तक के MOU हमारे हुए हैं और ये लगातार कम जारी रहे। हर व्यक्ति को जिसकी जैसी क्षमता है उसको काम मिले और व्यापार व्यवसाय का अनुकूल अवसर बने। मुझे पूरा भरोसा है। निश्चित रूप से हमने जो तय किया कि 5 साल के अंदर हमारी अपनी अर्थव्यवस्था डबल कर देंगे और उसी टारगेट पे हम चल रहे हैं। ये हम लगता है 5 के बजाय 3 साल में पूरा करेंगे। तो सागर से ये खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं, जहां रीजनल इन्वेस्टर समिट है, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इस कॉन्क्लेव का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। तो देश और विदेश के उद्योगपति इसमें शामिल होंगे। अलग अलग क्षेत्र में निवेश होने की से संभावना है। और आपको ये भी बता दें कि 4,500 से ज्यादा उद्योगपतियों ने अपना पंजीयन भी कराया है। फिलहाल प्रदेश के विकास को इससे और रफ्तार मिलेगी। तो विकास की गति को और तेज करने के लिए इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। आज सागर में यह आयोजन हो रहा है, जिसका शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। तो आज सागर में उद्योगपतियों का मेला लगने जा रहा है। प्रदेश में विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए ये आयोजन हो रहा है, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन, जिसका शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव करने जा रहे हैं। और हमारे सहयोगी दिव्यांश शर्मा सागर से लाइव जुड़ गए हैं। दिव्यांश, अभी क्या तस्वीरें दिखाइएगा जरा समिट की। कोमल, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन उससे एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दूं कि कार्यक्रम का आगाज तो हो गया है और किसी भी वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच पर पहुंच सकते हैं। सागर में उनका आगमन हो चुका है और बड़ी अपडेट है कि मंच पर किसी भी वक्त डॉक्टर मोहन यादव पहुंच सकते हैं। पहुंचने के बाद उनका अभिनंदन होगा, उनका स्वागत होगा और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि उद्योगपति अपने अपने विचार भी रखेंगे। उसके बाद सेशंस होंगे जो मध्य प्रदेश में अपॉर्चुनिटीज़ हैं अलग अलग सेक्टर में, उसको लेकर बाकायदा प्रेजेंटेशंस दिया जाएंगे। हम ये भी देखेंगे कुछ देर के बाद कि 1-to-1 मीटिंग होगी, राउंड द टेबल मीटिंग होगी। ये डिफरेंट जो सेशंस हैं, इसका एक ही मकसद है कि उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए बढ़ावा देना, एक ऐसा माहौल देना जिसके तहत वो ये जान सकें, समझ सकें कि मध्य प्रदेश में निवेश अगर वो करते हैं तो सिर्फ जनता का फायदा नहीं होगा, बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी, विकास के दृष्टिकोण से भी और औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिहाज से भी प्रगति लगातार होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, कोमल, अब से कुछ ही देर पहले ये बात भी कही थी सागर रवाना होने से पहले कि उनका फोकस इस बात को लेकर है कि जो युवा पीढ़ी है वो रोजगार को लेकर चिंतित ना हो, रोजगार उनको मिले। इस लिहाज से भी जिस मकसद के साथ ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई थी, जो अब 3 जगहों पर हो चुकी है और ये चौथा कॉन्क्लेव हो रहा है, रोजगार को बढ़ावा मिले। और कोमल, हम लगातार दर्शकों को बता चुके हैं कि बेरोजगारी दर के लिहाज से भी मध्य प्रदेश अब सबसे कम बेरोजगारी दर है और ये अच्छी खबर है। और ये कॉन्क्लेव भी एक भरोसा दे रहे हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी और विकास के दृष्टिकोण से भी ये कामयाबी के पथ पर लगातार अग्रसर हैं। अब तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं लगातार। क्या भूमिका है इस कॉन्क्लेव की, क्या आने वाला जो रोड मैप है, ये तस्वीरें और बोर्ड्स लगातार बता रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। जरा चाहूंगा अतुल, जरा आप वहां की तस्वीरें दिखाएं किस तरह से बस अब कुछ ही देर के बाद मंच पर आगमन होगा। मंच की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे थोड़ी देर में, जैसे आगमन होता है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह किसी भी वक्त डॉक्टर मोहन यादव आ सकते हैं।
हम उनका इंतजार कर रहे हैं। और एक और मैं अपडेट अपने दर्शकों को दे दूं कि जिस तरह से अब तक 3 कॉन्क्लेव में हम देख चुके हैं, करोड़ों का प्रस्ताव आ चुका है। आज भी ये उम्मीद है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो प्रतिक्रिया दी थी कि एक बार फिर से करोड़ों का प्रस्ताव आएगा और इन प्रस्ताव के जरिए जो आर्थिक दृष्टिकोण से विकास की बात कही जा रही है, वो ये कॉन्क्लेव एक बड़ी भूमिका निभाएगा। कोमल, निश्चित तौर पर, और ये भी बताया जा रहा है कि 4,500 से ज्यादा उद्यमियों ने पंजीयन करवाया है और जो विकास की रफ्तार है और तेज होगी इससे। मध्य प्रदेश में जो निवेश की गति को बढ़ाने के लिए कवायद शुरू की गई है आज इस समिट का जब आयोजन किया जा रहा है, तो ऐसे में तस्वीरें और खास भी रहेंगी। दिव्यांश, ये भी जानेंगे क्योंकि 4,500 से ज्यादा उद्यमियों के यहाँ पर पंजीयन की बात सामने आ रही है, तो यहाँ अगर हम इंतजामों की बात करें उसकी भी जानकारी आपसे हम लेंगे। कोमल, जो आंकड़े हैं वो बहुत सकारात्मक हैं। हमने 3 अब तक कॉन्क्लेव में देखा है जो करोड़ों रुपए का प्रस्ताव आया है। सबसे ज्यादा उज्जैन में आया था और उससे पहले इंटरएक्टिव सेशन भी आयोजित किए गए थे देश के अलग अलग हिस्सों में। और जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वहां पर उद्योगपतियों से चर्चा की थी, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट रहा था जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके बीच एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे करने का। सबसे बड़ी बात यह होती है कोमल कि कोई भी निवेशक हो, निवेश करने से पहले ज्योग्राफिकली, इकोनॉमिकली, मैथमेटिकली वो देखता है, परखता है किस प्रदेश में निवेश करना इन लिहाजों से आसान है, मुश्किल है। इतिहास गवाह है, हमने देखा है कि कई इंडस्ट्रियलिस्ट प्रदेश में निवेश करते हैं लेकिन वहां पर स्थितियां अगर माकूल नहीं होती हैं तो उन्होंने लोकेशन बदल दी है। इसीलिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का जो ये विजन है, ये कॉन्सेप्ट है जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का, ये फिलहाल कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, आपने आंकड़ों की बात की थी, 4,500 उद्योगपति, ये अपने आप में बड़ी संख्या होती है। और करने वाली बात यह है कि इनमें 60 बड़े उद्योगपति हैं। देश विदेश से आए इन उद्योगपतियों के विचार जिस तरह से इस मंच के जरिए सामने आएंगे, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट बहुत बड़ा पड़ने वाला है। और आने वाले दिनों में 2025 में जब ग्लोबल समिट होगा भोपाल में, वो एक पॉजिटिव रिमार्क जो है, पॉजिटिव मैसेज पूरे देश में देगा। किस तरह से उद्योगपतियों में मध्य प्रदेश के माहौल को लेकर एक पॉजिटिव मैसेज है, पॉजिटिव माहौल है और आंकड़ों में इस बात की कोमल तस्दीक भी हो रही है। निश्चित तौर पर दिव्यांश, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया ये ताज़ा जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे तो रायगढ़ से खबर है जहां छत्तीसगढ़ी फिल्म के डायरेक्टर पर गंभीर आरोप लगे हैं। डायरेक्टर सुमित मिश्रा पर धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। आपको बता दें, फिल्म प्रेम युद्ध के डायरेक्टर हैं सुमित मिश्रा और आशीष शर्मा पर धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। महिला ने 21 लाख रुपए ठगी के आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला ने पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। तो फिल्म डायरेक्टर पर ठगी का आरोप लगा है। सुमित मिश्रा और आशीष शर्मा पर ये धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। महिला ने 21 लाख रुपए ठगी के आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। और अब आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं। मंच पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। ये आपको तस्वीरें हम समिट की दिखा रहे हैं। आज इस कॉन्क्लेव का आगाज सीएम डॉक्टर मोहन यादव करने पहुंचे हैं और ये सीधी तस्वीरें सागर से हम आपको दिखा रहे हैं। मंच पर पहुंच चुके हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां 4,500 से ज्यादा उद्यमियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, पंजीयन कराया था। आज रीजनल इन्वेस्टर समिट है और इस कॉन्क्लेव का आगाज जब हो रहा है, शुभारंभ करने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पहुंचे हुए हैं सागर से। ये सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो देश और विदेश के उद्योगपति यहां शामिल होंगे और एक बड़े निवेश की उम्मीद जताई जा रही है। अलग अलग क्षेत्र में निवेश की उम्मीद है, संभावना है। और फिलहाल तो ये तस्वीरें हम आपको मंच से दिखा रहे हैं। इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आप सभी का स्वागत करते हुए थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि आपके साथ साझा करना चाहेंगे, विशेष रूप से जो पहली बार हमारे साथ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जुड़ रहे हैं। तो हमारे प्रगतिशील और बहुत ही मेटिकुलस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में विश्वास रखने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की परिकल्पना में मध्य प्रदेश का योगदान अहम हो, महत्वपूर्ण हो। विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी संकल्पबद्ध हैं मध्य प्रदेश को एक उद्योग प्रधान राज्य बनाने की तरफ, जिससे हर घर में रोजगार हो और हर जिला में विकास। और इस लक्ष्य को भेदने की तरफ हमारी ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से हमारी कोशिश है कि हम क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दें, क्षेत्रीय लोकल संसाधनों, उत्पादों को हम बढ़ावा दें और
रोजगार के और अवसर उस क्षेत्र में लेके आए। जैसे कहते हैं ना कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, तो मध्य प्रदेश शासन की अनुकूल नीतियाँ और आपके निवेश के साथ हमारे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से समूचे मध्य प्रदेश के सतत, न्याय संगत और संतुलित विकास की दिशा में हमारे ये कॉन्क्लेव्स हैं। और विकास की धारा जो हमारे उज्जैन से शुरू हुई, आगे बढ़ते हुए हम जबलपुर पहुँचे, जबलपुर से ग्वालियर और अब सागर में, और सागर के साथ साथ ये पूरे बुंदेलखंड को ये विकास की यात्रा सिंचित करेगी। तो सागर और बुंदेलखंड क्षेत्र के औद्योगिक विकास को समर्पित इस चौथे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का हम मंगलमय शुभारंभ करते हैं, ईश्वर की स्तुति वंदना के साथ, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ। और मैं निवेदन करती हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, डॉक्टर मोहन यादव जी से, कि आप इस मंगल दीप को प्रज्वलित कर, ज्ञान और ज्योति के दीप को प्रज्वलित कर हमारे चौथे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ करें। इसके साथ साथ मंचासीन हमारे सभी वरिष्ठ अतिथिगण से भी निवेदन है, हम जैसे कहते आए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर मंच से कहा है कि सबका साथ चाहिए, सबका प्रयास चाहिए। सरकार अकेले नहीं कर सकती है, जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होंगे। सभी हमारे प्रमुख नेतागण, इंडस्ट्रियलिस्ट, उन सभी से निवेदन, this is a conclave, ladies and gentlemen, where we not only have the captains and leaders of India participating, but we also have representation from 6 countries. Their delegates present with us. We have the Honorable Ambassador of Mongolia present on the dais, and also the Council General of Thailand. और अब देवी सज्जनों, सबसे पहले उनका आभार सहित स्वागत करते हैं जिनकी सोच, जिनकी मंशा, जिनकी पहल हमारी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हैं और जिनके सशक्त नेतृत्व में मध्य प्रदेश अभूतपूर्व बदलाव और प्रगति देख रहा है। मैं निवेदन करती हूँ हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी DIPIP श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से कि वह माननीय मुख्यमंत्री जी का ये पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। देवी सज्जनों, आप सभी से भी निवेदन है, एक बार आप सभी की तालियों के बीच और फूलों की इस चहकता और महकता के साथ हमारे नेता, हमारे मार्गदर्शक माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। और स्वागत मंचासीन हमारे अन्य माननीय मंत्रीगण का, श्री गोविंद सिंह राजपूत जी का, हमारे खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दिव्य सज्जनों, हमारे सभी मंत्रियों की विशेष नीतियों के कारण मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है। श्री चैतन्य कश्यप जी का हार्दिक स्वागत, हमारे माननीय MSME मंत्री। श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी का, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्याय, धर्मस्व विभाग। श्री लाखन पटेल जी का, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। और श्री दिलीप अहिरवार जी का, माननीय राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण विभाग। हमारे सेक्टोरल सेशंस में भी आप हमारे माननीय मंत्रीगण को सुनेंगे जो हमारे सरकार की नीतियां हैं।
और विशेष रूप से आभार और स्वागत वीडी शर्मा जी का। स्वागत श्री गोपाल भार्गव जी का। भूपेंद्र सिंह जी का भी बहुत बहुत स्वागत मंच पर। श्रीमती लता वानखेड़े जी का भी बहुत बहुत स्वागत। और देवी सज्जनों, अब प्रस्तुत है एक लघु फिल्म जो न केवल सागर और बुंदेलखंड की औद्योगिक क्षमता का दोहन करती है, पर साथ साथ उन अवसरों का, अपॉर्चुनिटीज़ का, नीतियों का, इनिशिएटिव्स को भी उजागर करती है जो मध्य प्रदेश को एक प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाते हैं। तो आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। आज 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक भारत 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य निर्धारित कर चुका है और इसी दिशा में हर कदम एक नए युग की ओर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में इस राष्ट्र निर्माण के महाअभियान में अपना अभूतपूर्व योगदान दे रहा है। आज ये राज्य भारत के सबसे प्रगतिशील प्रदेशों में से एक है और निवेशकों के लिए अपार संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। 112 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र, 7 स्मार्ट सिटी, 14 प्रस्तावित ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल एरिया मध्य प्रदेश की औद्योगिक शक्ति को लगातार नया आयाम दे रहे हैं। यहाँ की औद्योगिक नीति उद्योगों के लिए लाभकारी वातावरण में व्यवसाय की राह को अत्यधिक आसान बना दिया है। सरप्लस पावर, प्रचुर जल संसाधन, विशाल लैंड बैंक, सुदृढ़ कानून व्यवस्था एवं नो मैंडेज लॉस जैसी अनूठी सुविधाएं मध्य प्रदेश को निवेश के लिए आदर्श बनाती हैं। प्रदेश का मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, 5 लाख किलोमीटर से भी अधिक सड़कों का व्यापक नेटवर्क, रेल नेटवर्क प्रदेश को देश के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों से जोड़ता है। 5 प्रमुख एयरपोर्ट भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, खजुराहो और जबलपुर नए व्यापारिक अवसरों को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है। यहाँ के 2 ज्योतिर्लिंग, 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और 12 नेशनल पार्क लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मध्य प्रदेश को देश का फूड बास्केट भी कहा जाता है। कृषि, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा, मेडिकल डिवाइस और पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्रों में भी ये राज्य अग्रणी भूमिका निभा रहा है। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र एवं डिजिटल युग के साथ कदम ताल करते हुए आईटी के क्षेत्र में प्रदेश नई ऊंचाइयां छू रहा है। मध्य प्रदेश अब वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और तेजी से टेक्सटाइल गारमेंट उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर रहा है। पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क, फुटवेयर पार्क, आईटी पार्क्स इत्यादि औद्योगिक पार्क एवं हब्स आकार ले रहे हैं। कौशल विकास और उच्च शिक्षा के नवाचारों ने यहाँ एक उत्कृष्ट मानव संसाधन तैयार किया है जो राज्य के विकास की नींव है। आज मध्य प्रदेश देश का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन चुका है। उद्योग के लिए अनुकूल नीतियां, सिंगल विंडो क्लियरेंस और पारदर्शी कार्य प्रणाली ने इसे निवेश के लिए एक आकर्षक और सुरक्षित स्थान बना दिया है। प्रदेश में संतुलित और समान विकास की दिशा में कदम बढ़ाने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अभिनव पहल पर उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर एवं रीवा में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव एवं भारत के प्रमुख शहरों में प्रदेश में निवेश की संभावनाओं एवं नए रोजगार सृजन हेतु इंटरैक्टिव सत्र इस विकास यात्रा को और गति दे रहे हैं। मध्य प्रदेश एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य के लिए तैयार है।
आइए 7 और 8 फरवरी को प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मिलें और साथ मिलकर भविष्य के नए अवसरों के द्वार खोलें। विकसित भारत एवं विकसित मध्य प्रदेश में अपना सशक्त योगदान दें। तो देवी सज्जनों, विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया है और इसे साकार करने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा ये कोशिश है कि आपके निवेश को, आपके उद्योगों को यहाँ पर आमंत्रित करते हुए एक इजी, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और एक फैसिलिटेटिंग वातावरण आपको दिया जाए, जिससे आपका निवेश यहाँ पर सुगम हो, सुविधाजनक हो और साथ साथ आपका निवेश यहाँ पर फ़ायदे का सौदा भी हो। तो अब आपको विस्तृत जानकारी देते हैं हमारी निवेश नीतियों के बारे में और जो संभावनाएं हैं, जिन क्षेत्रों में संभावनाएं हैं आपके निवेश के प्रति। और इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूं हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी DIPIP श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी को। सभी को नमस्कार। बुंदेलखंड की इस महान धरती को प्रणाम करता हूँ। ये धरती आल्हा उदल की धरती है, ये धरती महाराज छत्रसाल की धरती है, ये धरती महान शिक्षाविद हरि सिंह गौर की धरती है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण मध्य प्रदेश, कार्यक्रम में उपस्थित सांसद और विधायकगण, कार्यक्रम में विशेष तौर पर उपस्थित मंगोलिया के राजदूत महोदय, थाईलैंड के महावाणिज्य दूत महोदय, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े बिजनेस लीडर्स, यहाँ पर उपस्थित माननीय विधायकगण, बिजनेस कम्युनिटी के लोग, हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण और मीडिया के हमारे बंधुगण, मैं आप सभी का रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव सागर में स्वागत करता हूँ। मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो भविष्य के लिए अपने आप को आज तैयार पाता है। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश भारत का दूसरा एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें, और एक काफ़ी बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। 5वें नंबर का कंज्यूमर मार्केट पूरे देश भर में है। मध्य प्रदेश खनिज संपदा से भरपूर है। कॉपर, मैग्नीज और डायमंड, कोल, और इसके विषय में हमारे प्रमुख सचिव खनिज और विशेषताओं के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश फूड ग्रेन प्रोडक्शन में पूरे भारत में दूसरे नंबर पर सर्वोत्कृष्ट है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में भारत में प्रथम स्थान पे है। भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा स्वच्छ स्टेट है। इंदौर ने लगातार